आज हम बात करेंगे रुपौली उपचुनाव के बारे में। चुनाव तो संपन्न हो गई है, कल रिजल्ट आने वाली है, लेकिन अब तक जो सारे पार्टी है जेडीयू की ओर से दावा किया जा रहा है कि कलाधर मंडल जीत रहे हैं, वहीं आरजेडी द्वारा दावा किया जा रहा है कि बीमा भारती जीत रहे हैं। साथ में जो निर्दलीय शंकर सिंह है, उनको समर्थकों द्वारा साफ तौर पे कहना है कि इस बार फिर से कैंची चल रही है। जिस तरीके से पूर्णिया में लोकसभा में कैंची चली, उसी तरीके से इस बार जो वहाँ रुपौली जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें एक बार फिर कैंची चल रहा है और यहाँ सचमुच तिनकुनिया मुकाबला है। और कौन बाजी मारेंगे, पप्पू यादव के अंतिम क्षण में जिस तरीके से बीमा भारती को समर्थन की अपने बेटी बता दिए, और वहीं जो तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष मुकेश सहनी, उधर से जो जेडीयू से है नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे बड़े बड़े नेता उनके लिए आए, तो कि आखिरकार कौन जीतेंगे, इसी विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आरजेडी का दावा कितना सच है। तो आरजेडी का दावा यह है कि बीमा भारती चुनाव जीत रही है, लेकिन इस बार का मुकाबला इतनी कड़ी है जी किसी का भी स्पष्ट बहुमत वहां दिख नहीं रहा है, और हो सकता है कि यहाँ थोड़ी मोरी अंतर से कोई जीते। अगर हम आरजेडी के प्रत्याशी जो बीमा भारती के बारे में बात करें, तो बीमा भारती पहले जेडीयू में हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू से इस्तीफा दी, और इस्तीफा देने के बाद ही वो सीट जब खाली हुई, बीमा भारती का ही सीट थी, और उस पर उपचुनाव हो रहा है। और फिर से आरजेडी ने उनको उम्मीदवार बनाया, जिस समय लोकसभा में हारी बहुत भारी अंतर से, लेकिन आरजेडी ने फिर से एक बार तेजस्वी ने उन पर भरोसा किया और एक बार फिर आरजेडी के बीमा भारती को ही उम्मीदवार बनाया। बीमा भारती जो लगातार 2000 से लगातार विधायक है और 2020 में भी जीती थी, लेकिन वह जब जेडीयू में गई तो उन्होंने इस्तीफा देकर गई, इसलिए वहां उपचुनाव हो रहा है और वहां वो भी मजबूत स्थिति में आ गए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि मेरी जो बीमा भारती है उनको जिताइए, और मुकेश सहनी ने तो साफ तौर पे कहा कि ये 2025 का सेमीफाइनल है, अगर आप लोग बीमा भारती को जिताते हैं तो 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बनाएंगे। वहीं जो कलाधर मंडल है, जेडीयू से एक न्यू जो साफ सुथरे वाला प्रत्याशी है, उनको उतारा गया है, और वो भी काफ़ी जेडीयू ने उनके तरफ से काफ़ी प्रयास किया गया है कि जेडीयू जीत जाए, क्योंकि जेडीयू का ये लगातार सीट है और जेडीयू ये चाहती है कि इस बार फिर से मेरा है जो जेडीयू का उम्मीदवार जीतते आ रहा है, इसलिए कलाधर मंडल जीते। इसलिए तो वहाँ से नीतीश कुमार, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, साथ में बिहार के तमाम बड़े मंत्री, बिहार के जो केंद्र के भी बड़े बड़े मंत्री है, उन्होंने भी बैटिंग की। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, बहुत सारे मंत्री ने उनके लिए साफ तौर पे प्रयास किया कि किसी भी तरह जिता देना है। साथ में वहाँ से लेसी सिंह तो डट गई कि किसी भी तरह कलाधर मंडल को जिता देना है। और वहीं निर्दलीय शंकर सिंह की बात की जाए तो उनके लिए तो वहाँ के लोग इस कदर व्यापक है कि किसी भी तरफ जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव जीते, उसी तरीक़े से एक बार फिर रुपौली विधानसभा में कैंची छाप यानी शंकर सिंह को ही जिताया जाए, इसलिए यहाँ मुकाबला तिनकुनिया हो गया। और पप्पू यादव की बात की जाए तो पप्पू यादव ने अंतिम क्षण में आरजेडी के लिए तो ये स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी बेटी को एक बार जिताइए, लेकिन पप्पू यादव ने एक भी सभा नहीं की, और आरजेडी के बड़े बड़े नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव ने उनको साफ तौर पे नहीं कहा कि आप एक भी जो उनके लिए सभा कीजिए, इसलिए वहाँ तो और लड़ाई हो वो घन चक्कर हो गई। क्योंकि अगर पप्पू यादव एक बार भी उनके लिए वोट मांग देते बीमा भारती के लिए, तो वहाँ से सीट उनका निकल जाती, लेकिन अभी ऐसा स्थिति नहीं है। और वहीं जो बात करें शंकर सिंह की, जो स्वयं एलजेपीआर यानी रामविलास पासवान के पार्टी से इस्तीफा देके आए हैं। चिराग पासवान उनके सबसे बड़े युवा नेता उभरते थे, लेकिन उनसे उन्होंने इस्तीफा देकर स्वयं निर्दलीय चुनाव लड़े, वो भी काफ़ी मजबूत में आ गए। और देखने वाली कल बात है कि आखिरकार कौन जीतते हैं। और साथ में जो कलाधर मंडल है, वो एक साफ सुथरे के एक ईमानदार नेता है, 2020 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें चुनाव हार गए। लेकिन फिर भी इस बार का चुनाव ऐसा हुआ है कि किसके मुंह पर तमाचा लगेगा, क्या नीतीश कुमार के मुंह पर तमाचा लगेगा, क्या तेजस्वी यादव के मुंह पर तमाचा लगेगा, क्या पप्पू यादव के मुंह पर तमाचा लगेगा। पप्पू यादव ने तो ये स्पष्ट रूप से कहा कि आप बीमा भारती को जिताइए, लेकिन एक भी उनके कार्यकर्ताओं का वो हौसला नहीं दिखाई दिया कि जो वहाँ से बीमा भारती है उनको जिताया जाए। इसलिए यहाँ की जो लड़ाई है रोचक हो गई है, और देखने वाली बात है कि आखिरकार कौन जीतते हैं। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से वहाँ मुस्लिम और मंडल समाज के सबसे अधिक वोट है, और मंडल समाज और मुस्लिम समाज अगर मान के चलिए 60% भी बीमा भारती की ओर आए होगी तो बीमा भारती जीत लेगी जंग, लेकिन ऐसा
होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से मंडल समाज से खुद कलाधर मंडल जेडीयू के उम्मीदवार आते हैं, उनका वोट में से विभाजन हो गया। वहीं मुस्लिम में से शंकर सिंह काटने में अपने ओर कामयाब हो गए। साथ में शंकर सिंह जो हर समाज का वोट मिला है, उनका भी जाति का 20,000 तकरीबन वहाँ भी वोट है और वो उनके तरफ कहा जा रहा है कि एक तरफा चला गया है। शर्मा में विभाजन हुआ है। यादव जो वहाँ 15,000 के तकरीबन है, उसमें से अधिकतम बीमा भारती की ओर चला है। साथ में वहाँ एक ऋषि देव जो जाति का आता है वोट, उनका भी बहुत अच्छा वोट बैंक है और माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार की ओर आ गया। इसलिए यहाँ मुकाबला तिनकोणीय है और कौन किसके मुंह पे तमाचा मारेगा, ये कल बात की पता चलेगा कि आखिरकार कौन रुपौली की किंग बनती है। पूर्णिया का किंग तो खैर पप्पू यादव निर्दलीय बने, अब रुपौली का किंग आखिरकार कौन बनता है और देखने वाली बात है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।